गुड इवनिंग। थैंक यू अनिमेश, आपने अभी इतने अच्छे से जो बात कही। बहुत पहले ना अच्छा, पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी कुछ ऐसे, जैसे कि अभी आपने कहा कि बैठ जाइए प्लीज़ आप। जैसा आपने कहा कि किसी को ना सिखाया, स्कूल में नहीं सिखाया जाता या घर में नहीं सिखाया जाता है कि घूरना, जैसे उस बच्चे को नहीं सिखाया गया, बट तुमने घूरा, ठीक है, इट्स ओके, घूरा। सो बेसिकली ऐसा होता है ना कि इस बात से आई वुड नॉट एग्री कि स्कूल या घर में नहीं सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। जाने अनजाने से ही सिखाया जाता है। जब हमारे घर में होता है, लाइक यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होंगी या आंटी होंगी वो इस बात से एग्री करेंगी, जब आपके घर में कभी पहली बार अगर आपकी बेटी ने आके आपको बोला होगा, प्रॉबेबली 5-6 में जब रही होगी, कि वो लड़का ना मेरा पीछा कर रहा था या उस लड़के ने ना आके मेरे को कुछ बोल दिया, व्हाट वाज योर रिप्लाई? छोड़ दो, दूर रहना। आपने बोला कि तुम्हें किस तरह से उस वक्त में रिप्लाई करना चाहिए। दूसरों की बात नहीं, मैं खुद की बात बता देती हूँ। आई वॉज इन क्लास 6, पहली बार मेरे साथ हुआ। पहली बार उस वक्त ट्रैवल करना स्टार्ट किया था मैंने ऑटो से अकेले। ऑटो में बैठी एंड द गाय नेक्स्ट टू मी, ही वाज, पता नहीं व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टच, पता नहीं क्या ही फील आ जा रहा था उसे उतनी देर में, बट ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, बट at that moment I was furious। मेरी हालत खराब थी, but still I remember कि मैंने उसे जवाब दिया। मैंने ऑटो वाले को बोला रोक दो, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था, बट मेरे में ये आया, मैंने ऑटो वाले को ना रोक दो और इस गाय को उतारो। फिर ऑटो वाले ने भी कुछ कहा नहीं, नो वन डिड एनीथिंग, बट देन मैं खुद ही उतर गई। आई केम, घर पे आके बताया, मेरे को लगा मम्मी खुश होंगी, मम्मी तो मेरे को ही डांटने लग गई कि तुमने क्यों बोला, जवाब देने की क्या जरूरत थी, रह जाती, चुप रह लेती। सो दिस इज द थिंग। तो जाने अनजाने ना हम सिखा रहे होते हैं, हम लड़कियों को समझा देते हैं कि ठीक है अगर आपके साथ हो गया ना वो गलत है। लड़कियों को पता हो गया कि उनके साथ गलत है, लेकिन जिस बंदे ने किया ना उस बंदे को तो पता ही नहीं चला कि उसने गलत किया। तो ये कैसे हो सकता है कि स्कूल में हमने नहीं सिखाया या फिर घर में हमने नहीं सिखाया? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो बेसिक एजुकेशन है ना, ये हमने घर से ही दिया है, स्कूल से ही दिया है, हमारी खुद की गलती है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं जैसे रेप की बात करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी, बट एक बार मैंने ना कुछ लिखा था, थोड़ा टाइम हो गया बट कुछ लिखा था, मैं सुनाना चाहूंगी। कह दूं? कहो ना, कह दूं क्या? क्या हुआ था मेरे साथ कि कैसे प्यार से पुचकारते हुए अकस्मात मेरे नाजुक से बदन को दबाया गया। जब तक कुछ समझ पाती तब तक तो मुझे इल्म हो चुका था इस हवस भरे समाज का, उस कच्ची सी उम्र में ही। कह दूं? कहो ना, कह दूं क्या? सुन सकोगे? बर्दाश्त कर सकोगे? जवाब दे सकोगे उस इंसान को जिसे मुझे पिता या भाई समान दर्जा देने को कहा गया? उस देवता रूपी पुरुष के अंदर के भेड़िए को पहचान सकोगे? बहुत हिम्मत की बोलने की, कुछ कहने की, कुछ पूछने की, काफी कुछ समझने की, पर अफसोस कर न सकी, क्योंकि बेशक तुम्हारी ही तरह मुझे भी लगता है कि शायद घर की इज्जत की बात है। बहुत जरूरी है सच में, अगर घर में कुछ हो जाए, ये चीज मैं इस बात से मेरे को नहीं लगता कोई बंदी यहाँ पे डिनाई करेगी या कोई भी कहीं कोई लड़की डिनाई करेगी कि उसके साथ घर में कभी ट्राई नहीं किया गया होगा। शायद ही कोई किस्मत वाले होंगे जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। ये बात फैक्ट है, आप इस पे रिसर्च कर लो। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो कहना। शायद ही कुछ इक्का दुक्का होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ उनके पास इंसिडेंट जरूर मिलेंगे। भाई ने, चाचा ने, मामा ने, किसी ने भी किया ही होगा। आपके पास काफी केसेस आते होंगे फैमिली रिलेटिव्स के, तो उसमें भी क्या होता है, अगर बच्ची ने फिर भी हिम्मत करके आके बोल दिया तो हम ही सिखा दे रहे होते हैं चुप हो जाओ, ठीक है, रहने दो। सो सबसे पहले ना हमें, जब हम ये सवाल जैसा कि उन्होंने बताया कि दिव्यांशी ने बताया, प्रियांशी ने बताया कि हम जब न्यूज चैनल्स पे भी देख रहे होते हैं, जब रेप हो गया होता है या फिर जब मरणोपरांत या फिर बिल्कुल अंत की जो स्थिति होती है, हम तब उस चीज को देख रहे होते हैं, तब हमारे अंदर की वो भावना जाग रही होती है कि हाय तौबा, बुरा हो गया उसके साथ, ऐसा हो गया उसके साथ। बट जाने हम जान नहीं रहते कि वो शुरुआत करने के पीछे, बहुत पीछे हमारा अपना ही एक खुद की ही शुरुआत होती है, हमारी खुद की गलती होती है। हम दूसरों को तभी समझा सकते हैं ना जब हम खुद को समझ लें। हमारी जो खुद को सबसे पहले एडुकेट करने की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही लाइक डी फैक्टो जो आपने ये शुरुआत किया है, ये बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। ये इनिशिएटिव
बहुत ही अप्रिशिएबल है, जिसमें कि आप देखो, ये तो होता है कि एक बीमारी अगर किसी को हो गई तो वो बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका समाधान ढूंढता है, इलाज ढूंढता है। लेकिन ये बहुत कम होता है कि आप जाएं और जा करके उस बीमारी को ढूंढ करके लाएं और तब उसका इलाज करें। ये बहुत रेयर होता है जो इनिशिएटिव आपने लिया है, इसके लिए आई अप्रिशिएट दिस। आई वांट एवरीवन दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। बट या एट द सेम टाइम आई वुड से कि अगर कोई चीजें हो, सबसे पहले यही हमें ये बातें लोगों के मन में इनकलकेट करने की जरूरत है कि कोई भी लड़की, ना तो सिर्फ लड़की, लड़कों के साथ भी ये चीज होता है, सिर्फ लड़कियां ही नहीं फेस कर रही होती हैं इस चीज का, तो बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर के लड़कियां बहुत फायदा भी उठा लेती हैं, तो ये नहीं है। एज अ सोसाइटी एवरीवन इज फेसिंग सम और द अदर प्रॉब्लम्स। सो ये चीज हमारी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि जो भी पहले तो हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि उनके मन में ये इनकलकेट करना है कि आप, अबला जो वर्ड होता है वो अबला है ही नहीं। वो अगर आप किसी बंदे के साथ, हम लोग कहते हैं ना कि शिव शक्ति, अगर नारी, अगर एक औरत, अगर एक स्त्री एक पुरुष के बिना अधूरी है, वाइसी वर्सा एक पुरुष भी एक स्त्री के बिना अधूरा है। ये हो ही नहीं सकता है कि वो पूरा हो गया है स्त्री के बिना। तो ये चीज हमें सबसे पहले तो समझाने की जरूरत है, ना तो सिर्फ औरत को बल्कि पुरुष को भी। और अगर हमारे पास ऐसे, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बस कि अगर ऐसी कोई स्थिति आए, कोशिश करें कि सबसे पहले हम पुरुष को सीधा कर सके। हमें ये नहीं समझाना है कि आपकी गलती क्या है, हमें बस वो रियलाइज करवाना है कि कहाँ पे आप चूक रहे हो, शायद कोशिश आपकी सफल हो जाए। और अगर फिर भी दुर्भाग्यवश खुदा न खास्ता नहीं होती है और अगर अलग करने की जरूरत होती है, तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, सशक्त करने की बहुत जरूरत है। चाहे हम गांव की किसी महिला की बात करें, कोई वृद्ध महिला ही क्यों ना हो, कोई बच्ची क्यों ना हो, हर किसी को सबसे पहले तो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया है ना, तो उसके मन में उनका ये पॉजिटिविटी डालने की जरूरत है, काइंड ऑफ ब्रेन वॉश करने की जरूरत है कि हो गया, इट्स ओके। ये कोई बहुत बड़ा लाइक एंड ऑफ लाइफ नहीं है, आपकी दुनिया नहीं खत्म हो गई, इट्स ओके। सबसे पहले उनके अंदर पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है। जो चीज हमारे समाज में ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि और ये समाज उसके लिए नहीं, ये हमारे लिए ही हो जाता है। और ये हमारे लिए भी इस कारण होता है क्योंकि आप जैसे अगर सपोज मेरे साथ कुछ खराब हुआ और आपने बोला कि आपके साथ तो ऐसा हो गया, आपको तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ, तो ये चीज मैंने क्यों मान ली कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे? व्हाई वुड आई नीड योर एक्सेप्टेंस? ये बात हमें समझने की जरूरत है कि हमें आपके एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। अपने आप को एक पिलर के जैसा खड़ा करो, दैट्स इट। उसके बाद जो आसपास की झाड़ियां है ना, वो खुद ब खुद आ जानी है आपके पास। दिस इज द थिंग। तो खुद को सबसे पहले सशक्त करने की जरूरत है, खुद के इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है, क्योंकि एक ही चीज होती है कि आप जब तक आप है ना, तभी आप किसी और की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आप माँ बाप की भी रिस्पेक्ट करते हैं तभी, जब आप हैं, जिंदा है तभी तो आप माँ बाप के लिए भी कुछ कर सकते हैं, नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए। तो सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करिए। और ये जो इनिशिएटिव है, इसके लिए तो आई एम सो मच थैंकफुल एंड आई रियली विश कि ये इनिशिएटिव बहुत आगे करके खत्म ही ना हो, क्योंकि ये जो समस्या है, ये समस्या खत्म होने में, अगर फैक्ट अगर हम कहें सोसाइटी में से, इसे बिल्कुल खत्म करना बहुत लंबा समय लेने वाला है एंड बहुत मुश्किल भी होने वाला है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि जो रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक कविता हमने पढ़ी थी, हम सभी ने पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन। तो यू हैव चोजन दैट रोड, so this path is not going to be an easy one, this will definitely be a tough one, बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही